विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब इसका बिल का असर कितना जमीनी तौर पर देखने को मिलेगा, अब इसकी असली कहानी में राजीव रंजन से मैं समझना चाहूंगी। और ऐसे में राजीव, क्योंकि हलचल तो पहले शुरू हो गई, अब तो बिल पेश हुआ नहीं है, उससे पहले ही विरोधाभास शुरू हो गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, उनका बयान सामने आ गया है और गोगोई, उनका भी बयान सामने आया। लेकिन मैं समझना ये चाहूंगी, आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका असर आप कितना व्यापक देखेंगे? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज़ादी के 78 सालों के बाद अगर ये बिल आया है तो सबके लिए, नेताओं के लिए, जनता के लिए, हमारे और आपके लिए आत्मचिंतन का भी है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने अब एक से एक महीन चीज पर संविधान सभा में बहस की, लेकिन इस बात पर उनके ख्याल में, सपने में भी नहीं आया कि आने वाले दिनों में ऐसे लोग देश का नेतृत्व करेंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या दूसरे पदों पर पहुंचे लोग होंगे जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस भी कर सकेंगे और करने के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे। ये उनके सपने में भी ख्याल नहीं आया। शायद इसीलिए संविधान सभा में, मुझे तो नहीं लगता, न मैंने कहीं पढ़ा है कि इस तरह के किसी प्रावधान पर विचार किया गया, और इसीलिए शायद संविधान में इसका कोई उपबंध भी नहीं किया गया इसको एड्रेस करने के लिए। और जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमने भारत के संविधान को अमेंड करने के लिए, अमेंडमेंट का, संशोधन का अधिकार सिर्फ इसीलिए हम दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में समाज, काल और परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हो तो कार्यपालिका, विधायिका के पास ये शक्तियां हों कि बदली हुई काल परिस्थितियों के हिसाब से वो संविधान में संशोधन कर सके। तो आज ये दिन 78 सालों के बाद आ गया जब देश में इस बात के लिए बिल लाया जा रहा है कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सीरियस पनिशेबल ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस करे, गिरफ्तार हो जाए, लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार रहे तो उसे ऑटोमेटिकली पद से हटना होगा, और जब वो अगर उससे बरी हो जाता है तो फिर आकर के वो रीअपॉइंट भी हो सकता है। ये भी प्रावधान है कि बरी होने के बाद या वो आरोप हटने के बाद आप उस पद पर रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन तक लगातार रहे तो आपका पद खुद चला जाएगा। इसमें कहीं इफ बट की कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उठने वाले सवाल के बाद, जब उन्होंने जेल में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया, और गृह मंत्री को आपने कई बार इंटरव्यू में सुना होगा तो उन्होंने कहा भी था कि ऐसा कोई कानून का प्रावधान नहीं है। तो ये सीधे सीधे उसी एक घटना से, क्योंकि अगर राजनेताओं में नैतिक मूल्य, आदर्श और परंपराओं को तोड़ने का प्रचलन आ जाए तो फिर कोई कानून कुछ नहीं कर सकता। ये सारा सवाल नैतिकता से जुड़ा हुआ है। आपने आजादी के बाद बहुत दिनों तक छोटे मोटे आरोप लगने पर ही सार्वजनिक पदों से इस्तीफा देने की बहुत सारी कहानियां हैं, और आज के नेता कुर्सी से चिपके रहने के लिए चाहे जितने बड़े आरोप लग जाएं वो कुर्सी नहीं छोड़ते। उसका कारण भी है, पिछले कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों के नाम पर, जांच एजेंसियों की वजह से विरोधी दलों के नेताओं को जिस तरह जेल में डाला गया, जिस तरह से उनके ऊपर केसेस चले, बाद में वो सत्ताधारी गठबंधन के साथ आने पर वो सबसे ज्यादा एनसीपी के नेता, इसके उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो आरोपों में जेल में थे आज एनडीए सरकार में वो मंत्री हैं महाराष्ट्र के भीतर। तो कई बार ऐसा होता, आप हेमंत सोरेन के केस में देखें, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, बाद में हाई कोर्ट से उस मामले में उनको क्लीन चिट मिली, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले में, बाकी मामले चल रहे हैं, उस मामले में कहा, और फिर बाद में वो हेमंत सोरेन फिर जाके मुख्यमंत्री बने। तो एक आरोप, एक पक्ष इसका ये भी हो सकता है, अरे इस देश में तो आपको कितने बताऊं, प्रधानमंत्रियों ने अपने मंत्रियों के किस तरीके से इस्तीफे ले लिए। अब मुख्यमंत्री किसी मंत्री को पसंद नहीं करेगा तो कोई भी केस
वो मुखिया है, तो इसके बहुत डिमेरिट्स मेरिट्स होंगे, इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत यह है कि अब देश में वो हालात आ गए, हम लोकतंत्र में वहां तक आ गए जहां प्रधानमंत्री से लेके और राज्यों के मंत्रियों तक जेल में जाने के बाद उन्हें पद छोड़ना होगा 30 दिन रहने के बाद। इसके लिए हमें कानून लाना पड़ रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही और आप इशारा कर रहे हैं। और अगर आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है, क्योंकि इस वक्त जो अगर इस तरह जो संविधान संशोधन 130वां जो ये लाया जा रहा है, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का ही ख्याल आ रहा है।